हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपका दोस्त प्रथम और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक एंड निफ्टी 50 के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज मार्केट में हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ मार्केट में एक डाउन साइड की मूव दिखाई दी है। तो आज इस गिरावट का कारण क्या था और साथ ही जानेंगे कि मंडे के दिन में हमें क्या न्यूज़ मिलने वाली है और मार्केट में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, गैप डाउन। साथ ही जानेंगे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, मेजर सपोर्ट कहाँ बन रहा है और अभी फिलहाल मेजर रेजिस्टेंस कहाँ पे है, कहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं, कहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। वैसे आज की मार्केट में डाउन साइड की जो मूव आई थी वो काफ़ी प्रीमियम थी, क्योंकि अगर बात करें सुबह मार्केट में हमें एक साइडवेज मार्केट देखने को मिल रहा था, बट सेकेंड हाफ में एक बढ़िया सी गिरावट देखने को मिली है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटली हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने को दिखा मार्केट ओपनिंग टाइम में ही। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो उसके बाद मार्केट में क्या हुआ, साइडवेज टोटली हो गया। अगेन एक ब्रेक डाउन आया और ब्रेक डाउन आने के बाद आप देख सकते हैं एक मैसिव फॉल दिखाई दिया है। और फिलहाल जो टारगेट मैंने बताया था एज अ सपोर्ट, मार्केट ने वहीं से जाके सपोर्ट भी लिया है। ये एक सपोर्ट था 47,800 के आसपास का और 827 तक मार्केट आज गया भी है, बल्कि 820 तक ही गया है। और 800 ही मानेंगे उसको, अगर राउंड फिगर माना जाए तो 47,800 तक अगर मार्केट गया है तो अपना टारगेट डन हुआ है डाउन साइड में। मैंने एक बात कही थी आप लोगों से कि मार्केट में जब भी अपसाइड की मूव आ रही हो तो फॉल कहीं से भी देखने को मिल सकता है। दैट्स वाई आप हमेशा सतर्क रहें। जैसा भी मैंने बोला था, जो भी मैंने लेवल्स डिसाइड किए थे, जो भी मैंने लेवल्स बताए थे, मार्केट में उसी लेवल में एक डाउन साइड की मूव देखने को मिली है और फिर उसी सपोर्ट से एक हैमर का क्रिएशन होके एक अपसाइड की अच्छी मूवमेंट मार्केट क्लोजिंग टाइम में दिखी है। तो अभी क्या हो सकता है मंडे के दिन में, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए, ताकि डेली बेसिस पे जो हमारी वीडियोज़ होती हैं, अपडेट्स होते हैं, वो आप तक पहुंचते रहें और आपको मिलता रहे नोटिफिकेशन और हमें मिलेगा उससे मोटिवेशन। साथ ही अगर आप अभी तक हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो जाके ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलता है लाइव मार्केट में चार्ट अपडेट। जो सेलिंग प्रेशर आ रहा था उसी टाइम मैंने बताया था कि सेलिंग आने वाली है, आपका ये सपोर्ट है। हालांकि ये चीज़ कल वीडियो में भी डिस्कस की गई थी और आज के टेलीग्राम चैनल में भी मैंने लाइव मार्केट में बता दिया था। तो अब मंडे के दिन में क्या हो सकता है, अगर मार्केट में कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आई, यूएस मार्केट का डेटा अगर पॉजिटिव आता है तो आपको एक अपसाइड की मूवमेंट फिर से देखने को मिल सकती है। अगर बात करें प्राइस एक्शन की तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डाउन साइड की मूव, उसके बाद अगर अपना हाई तोड़ता है यानी 48,200 के ऊपर ऊपर मार्केट निकल जाती है तो आपको अगेन एक अप साइड की मूव देखने को मिल सकती है। 48,381 जो कि आज का हाई लगा हुआ है उसके आसपास आते हुए मार्केट दिखाई देगी और अगेन 48,500 आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है। यानी कि आपको 200 टू 300 पॉइंट्स की मूव ऑफ साइड की तरफ मिल सकती है। लेकिन कब, जब मार्केट में यूएस मार्केट में पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहा है, एशियन मार्केट में गिफ्ट निफ्टी में पॉजिटिव डेटा निकल के आ रहा है, तभी आपको अपसाइड की मूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। अदरवाइज अगर यहाँ पे मैंने ये सपोर्ट क्रिएट किया है, अगर 48,080 से नीचे मार्केट रहती है और आपका जो मेजर सपोर्ट है राउंड नंबर है 48,000, अगर उसके नीचे मार्केट चली जाती है तो आपको अगेन एक फॉल देखने को मिलेगा और आपका फर्स्ट टारगेट आप रख सकते हैं डायरेक्ट 47,680 के आसपास का। ये चीज़ मैंने कल की वीडियो में भी बताई थी। अगर 47,820 का लेवल ब्रेक होता आज तो आपका सेकंड टारगेट 47,680 का होने वाला था, लेकिन लेवल ब्रेक नहीं हुआ। वहीं से हैमर कैंडल, उसके बाद एक अपसाइड की बढ़िया सी मूवमेंट आ गई। ये हैं बैंक निफ्टी के लेवल, मार्क करके रखिएगा कहाँ पे आपको ट्रेड नहीं बनानी है और कहाँ पे ट्रेड बनानी है। यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि अगर प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करता है तो अगर मार्केट सस्टेन कर जाती है 48,000 के ऊपर ऊपर तो आपको एक अपसाइड की फिर से रैली दिखाई दे सकती है मंडे के दिन में। लेकिन उसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ आना ज़रूरी है, यूएस मार्केट का पॉजिटिव होना ज़रूरी है, तभी आपको एक अपसाइड की ट्रेड मिल पाएगी या अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। फिलहाल के लिए मार्केट में सस्टेन होना ज़रूरी है, आपका भी और मार्केट में कैंडल का भी। यानी कि अगर मार्केट में 48,000 के ऊपर की सस्टेनेबिलिटी बनी रह जाती है तो आप मान सकते हैं कि एक अपसाइड की मूवमेंट अभी भी बाकी है। और फिलहाल
कोई ऐसी बड़ी निगेटिव न्यूज़ नहीं आ रही है। अगर पैनिक सेलिंग आती है तो आपको देखना है, रुकना है, कम से कम 48,000 के नीचे की क्लोजिंग आ जाए, उसके बाद ही डाउनसाइड की मूव देखने को मिलेगी। और फिलहाल के लिए 47,820 का जो सपोर्ट है, फर्स्ट टारगेट आपका वही रहेगा। देन सेकंड टारगेट 47,680 का रहेगा। और सेकंड टारगेट आपका बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा अगर मंडे के दिन में मार्केट में 48,000 के नीचे की क्लोजिंग आ जाती है तो आप ये लेवल नोट करके रखिएगा और कोशिश करिएगा कि आपसे ओवर ट्रेडिंग ना होने पाए। जो भी बंदे ओवर ट्रेडिंग करते हैं वहाँ पे उनका लॉस होना तय होता है। जो भी बंदे लालच में जाते हैं, एक ट्रेड उठाए, दो ट्रेड उठाए, दोनों में अगर प्रॉफिट है तो भी आप ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। और अगर आपका प्रॉफिट नहीं होता है, लॉस होता है, तब भी आपको क्या करना है, ट्रेडिंग क्लोज कर देनी है उस दिन की। नेक्स्ट डे फिर मार्केट ओपन होगा, अपने दिमाग में ये रखना है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे फिर से ट्रेड बना सकते हैं। और छोटे से लॉस से अगर आप निकल जाते हैं तो सेकेंड डे उसको रिकवर करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आपने एक ही दिन में बड़ा लॉस बनाया तो उसको रिकवरी करने में टाइम भी लगेगा। और आप समझ सकते हैं कि आपका दिमाग फिर किस लेवल पे डिप्रेस्ड हो जाता है। इसलिए आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए कि किसी भी टाइप से ओवर ट्रेडिंग ना हो। तो चलिए बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की। फिलहाल यहाँ पे लेवल भी लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, मैंने एक टारगेट बताया था 1640 का एक सपोर्ट बताया था, मार्केट ने यहीं से रिवर्स लिया है। तो चलिए फिलहाल रिमूव करते हैं। वो चीज़ें कल की थी और उस चार्ट को मैंने रिमूव भी नहीं किया था क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में वही चीज़ देखने को मिल रही थी। फिलहाल आज का रेजिस्टेंस क्या है, 21,750 का। अब मार्केट कहाँ पे है, 21,700 से ऊपर चल रही है। तो आप मान सकते हैं कि मार्केट में कहीं ना कहीं रिकवरी देखने को मिली है। जो सपोर्ट मैंने बताया था उस सपोर्ट पे आके मार्केट ने रिकवरी ली है। 21,640 के आसपास से अगर रिकवरी आई है तो रिकवरी अगर छोटी आती तो मान सकते थे। बट निफ्टी 50 में भी यहाँ से भी अगर आप देखेंगे तो रिकवरी आई है, लगभग ऑलमोस्ट 100 पॉइंट मान सकते हैं। और 100 पॉइंट की रिकवरी छोटी रिकवरी नहीं होती है निफ्टी 50 के इंडेक्स में। अगर बैंक निफ्टी में आई होती तो भी थोड़ी कम कर सकते थे, मान सकते थे। लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी एक अपसाइड की मूव आने की संभावना है मंडे के दिन में। पर जैसा कि मैंने बोला है कि अपसाइड की ट्रेड तभी आपको लेनी है जब यूएस मार्केट का डेटा भी पॉजिटिव हो। यूएस मार्केट का डेटा मैं टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर देता हूँ मॉर्निंग से पहले, मार्केट ओपन होने से पहले। तो 9:15 से पहले अगर आपको ये सब जानकारी चाहिए है तो आपको टेलीग्राम चैनल में एक्टिव रहना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं कि मंडे के दिन में निफ्टी 50 में क्या हो सकता है। क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर बात की जाए तो एक अपसाइड की मूवमेंट आना पॉसिबल है। अगर 21,750 क्रॉस करता है तो 21,800 टू 850 तक मार्केट जा सकता है इजीली। आपका टारगेट, फर्स्ट टारगेट क्या होगा, 21,800। अगर मार्केट की ओपनिंग अभी होती या मार्केट ने सेकेंड हाफ से पहले ही ये रिकवरी दिखा दी होती तो आप मान सकते हैं कि आज ही का टारगेट क्या होता, 21,800 का। क्योंकि जिस तरह की रिकवरी आई है उसमें क्या होता, सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन बना के थोड़ी सी डाउन आता और अगेन जब इसका ब्रेकआउट होता तो एक फायर मूव आता, अगेन एक ऐसी कैंडल आती कि एक ही कैंडल में 21,800 का टारगेट पूरा कर देती। लेकिन फिलहाल क्या हुआ है, सेकेंड हाफ में टाइम बहुत कम बचा था, 2 बजे के बाद अपसाइड की मूवमेंट आना चालू हुई है। और फिलहाल जब अपसाइड की मूवमेंट आती है तो ये सभी जानते हैं आप कि थोड़ी सी स्लो मूवमेंट रहती है। अब क्या कर सकते हैं, 21,700 का सपोर्ट है, अगर इसके नीचे मार्केट निकलती है तो अगेन एक डाउनसाइड का लेवल देखने को मिल जाएगा। अगर 21,700 से ऊपर ही रहती है तो आपको 750 यानी कि जो हाई बना हुआ है आज का, तो फाइनली 21,750 का जो लेवल मैं बता रहा हूँ सस्टेन करना चाहिए कैंडल। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से 3 कैंडल सस्टेन करे, उसके बाद अपना हाई ब्रेक करे, तभी आपको एक अपसाइड की मूवमेंट मिल पाएगी। तो 21,750 का लेवल, उसके बाद फर्स्ट टारगेट आपका 21,800 और 850 तक का टारगेट आप रख सकते हैं। मार्केट इजीली वहाँ तक जाते हुए दिख जाएगी। लेकिन 21,700 का जो सपोर्ट एरिया मैंने बताया है, अगर इसके नीचे मार्केट की ओपनिंग हो जाती है या इसके आसपास ओपनिंग होती है और ब्रेक डाउन आ जाता है तो आपको अगेन मार्केट में एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट आपका 21,640 के आसपास एंड सेकंड टारगेट आपका रहेगा 21,599 के आसपास।
तो ये दो टारगेट आप डाउन साइड में रख सकते हैं। और फिलहाल अगर छोटी मूवमेंट बनती है या कोई बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आती है, प्रीमियम डीके आज बहुत तेज़ी से हो रहे थे। इस लेवल पे जब मार्केट आई थी तो आप मानेंगे नहीं, प्रीमियम मीटिंग बहुत तेज़ी से हो रहे थे। जो मार्केट में एक्टिव रहते हैं उनको पता होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आप भी इस मूवमेंट पे फंसे होंगे तो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन आ जाने दीजिए, उसके बाद ही कोई ट्रेड बनाइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं कल किसी नई वीडियो के साथ। अगर कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो मैं फिर से एक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। इसीलिए मैंने बोला चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। और साथ ही अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड तो आप टेलीग्राम चैनल में आके मुझसे पूछ सकते हैं, यूज़र नेम मैंने वहाँ पे दे रखा है। तो मिलते हैं कल न्यू वीडियो के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।